इस्लाम जो है वो गोल सेट करता है लाइफ हियर एंड आफ्टर में। ट्रू। आप पड़ोसी के काम आएंगे तो आपको ये मिलेगा, काम जहां दुनिया में हो रहे हैं। आप इतना इन्फाक फी सबिलिल्लाह करेंगे, लोगों पे खर्च करेंगे, माशरे की भलाई करेंगे, आखिरत में पैसा मिलेगा। True. आप बच्चों की सही तरबियत करेंगे, आखिरत में पैसा मिलेगा। आप कारोबार में दयानतदारी इख्तियार करेंगे, आखिरत में आपको उसका रिटर्न मिलेगा। आप जिंदगी के अंदर दीन के लिए वक्त निकालेंगे, जो कि आपको पैसा मिलेगा। आप रात हमने सोने के लिए बनाई, दिन हमने जागने के लिए बनाया, सुबह के वक्त में हमने बरकत रखी, ठीक है। कैलूला किया करो, इसलिए कि कैलूला जो है शैतान कैलूला नहीं करता। ये सारी चीजें बताई, लेकिन गोल्स आखिर में रखते हैं। उसमें एक सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर, वर्ल्डली गोल जब आप बनाते हैं, ठीक है, आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ट्रू। और शिकस्त आपके अंदर डिप्रेशन लेके आती है, पशमुर्दगी लेके आती है, आप ढारस ठा देते हैं। वहां गोल जो है उसके बारे में आपको एक यकीन होता है कि मैं मेरे अगर उस गोल की तरफ बढ़ गया, अचीवमेंट यही है, राइट, अचीवमेंट यही है। अगर आप मतलब ईदी के लेवल पे चले जाते हैं और अल्लाह को राज़ी कर, अचीवमेंट तो यहाँ हो गई आपकी, राइट। आप एक सखी भी कहला दिए, लेकिन रिवार्ड कहीं और मिल रहा है। तो ये जो रिवार्ड की जो ना मिलना है, ये क्या कैफियत डालता है इंसान में? आई थिंक ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात आपने की। एक तो मैं थोड़ी एडिशन करनी चाहूँगा कि सारे के सारे रिवॉर्ड आखिरी जिंदगी में नहीं मिल रहा, हाँ, यहाँ पे भी मिल रहा है। लाइक आपने है पड़ोसी का ख्याल रखा तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, तो कल को आपको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है। बच्चों को आपने सपोर्ट किया, उसकी अच्छी तरबियत की, तो आपको ज़िंदगी में खुशी भी मिल रही है कि मेरे बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुंचे, प्लस वो आपके ताबेदार रहेंगे, फर्माबरदार रहेंगे वगैरह वगैरह। लोग भी खुश होंगे कि आपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, सोसाइटी में भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। जहाँ तक मामला है गोल्स का, तो मैंने अपनी किताब में एक वर्ड यूज़ किया है, आई कॉल इट डिजीज़ होती है एक, हमें से अक्सर लोगों को वो लाहक हो जाती है, आई कॉल इट गोलोमोलिया। नो, गोलोमोलिया एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके गोल्स जो है वो गोलमोल होते हैं। आपसे कोई पूछे, और मैं हज़ारों के हिसाब से लोगों से आज तक इंटरेक्ट कर चुका हूँ इन द लास्ट 10-12 ईयर्स, और मैं अगर 200 लोगों में मौजूद और मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनके गोल सेट हैं ज़िंदगी में, तो बहुत थोड़े हाथ खड़े होते हैं। फिर मैं अगर ये पूछूं कि कितने लोग हैं जिनके गोल्स रिटर्न मौजूद हैं कहीं ना कहीं पे, तो पता चलेगा कि वो 200 में को शायद 1-2 ही होंगे। गोल सेट करने की हमें आदत नहीं है, और अगर हम गोल सेट करते हैं तो और ये सब बड़े लिमिटेड से गोल होते हैं किसी एक एलिमेंट ऑफ लाइफ में। जैसे हमने कहा वर्क से रिलेटेड गोल सेट कर लिए, बट फैमिली गोल्स नहीं सेट किए। हाउ वुड यू लाइक योर किड्स टू बी, बीवी के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं, फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, मुआशरे में आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इवन स्पिरिचुअल गोल क्या है। सो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो मैं खासतौर पे हर रमज़ान में अपने स्पिरिचुअल गोल भी सेट करता हूँ। जो उखरवी मामला तो उनके अंदर तो आपको वहाँ तो है ही है ना, वहाँ तो बट क्लैरिटी है जिंदगी ना। के मामलात में भी ये जो नाकामी है, वो तो अल्लाह तबारक ने खुद भी बताया ना कि आपको दुनिया में भी उसका एक नफा मिलता रहता है Right. उसके साथ साथ। बट मेरे ख्याल में जो नाकामी है, इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा, मेरी नज़र में नाकामी का लफ्ज़ कहीं पे, और ये मैंने खुद इन्वेंट नहीं किया, ये तसव्वुर मैंने जब मैं ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, और आई हैड मल्टीपल फेलियर्स। आप शायद ही किसी को पता होगा, मैं तकरीबन 200 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में फेल हुआ, और मैंने ऐसे इंटरव्यू दिए हैं कि कहीं पे एक छोटा सा क्लिनिक है, तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट था, तो मैं पहुंच जाता था कि यार मैं पार्ट टाइम यहाँ थोड़ा सा किसी को काउंसिल कर सकता हूँ। मैं बड़ी बड़ी नौकरियाँ, आज जो मेरे क्लाइंट्स हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, मेरे ये 200 क्लाइंट्स हैं, 200 से ज़्यादा, और 200 से ज़्यादा ही मैं इंटरव्यूज़ में फेल हुआ। इन कंपनीज़ ने कभी मुझे अपने गेट में नहीं घुसने दिया। आई फेल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन मैं वही बंदा हूँ कि जिसने फिर पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट जो, या वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव इंटरव्यू होता है और एग्जाम होता है, उसको मैंने पास किया, और आई स्टूड फर्स्ट इन पब्लिक सर्विस कमीशन। वही बंदा जो फेल होता गया, इवेंचुअली आई गॉट अ फर्स्ट पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन कैसे आ गई? बिकॉज मैंने अपने आप को समझाया कि फेलियर कुछ नहीं है। फेलियर का मतलब है कि यू अटेम्प्टेड एंड यू फेल्ड, एंड इट्स नॉट लोगों के ख्याल में यू फेल्ड, बट यू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। सही। अब ये वो रिजल्ट हो सकता है ना हो जो आप चाहते थे, बट आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। इट्स लाइक मैं और आप बचपन में किसी बच्चे को सिखाते हैं कि हाउ टू कैच अ बॉल, सो आपने बॉल फेंका, उससे ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर आपने तहिया किया कि आज के बाद तो मैंने कभी बॉल पकड़ा नहीं है, फिर आप फेल हो गए। लेकिन क्या हो कि ड्रॉप होगी तो आपके यार कैसे दोबारा फेंको, सही। तो मैंने दोबारा फेंका, फिर ड्रॉप हो गया, फिर ड्रॉप हो गया, फिर ड्रॉप हो गया। आपने बार बार ट्राई किया अंटिल एक वक्त आया कि जिसमें आपने उसको कैच करना सीख लिया। सो कामयाबी भी इसी तरह के आप कोशिश करते हैं। एक एज ऑफ स्पेशलाइजेशन, हाँ, आज को जो कहते हैं 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी से चली आ रही है। एक जमाने में लियोनार्डो विंची है, साइंटिस्ट भी है, पेंटर भी है, ठीक है।
उसके बाद वो जहाज भी बनाता है, जो शिप लेके निकलता है, इंजीनियर भी है, पता नहीं क्या 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 कुछ वो करता है। वेरी राइट। सारे के सारे मल्टी, तबीब भी हैं, फिलोसफर भी हैं, ये सारे शायर भी हैं, क्या क्या कुछ नहीं करते थे। आज अगर कोई शख्स ऐसा करना चाहता है तो वो उसकी तवानाइयां जो हैं वो फैल जाती हैं, तो वो एक तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? एक तो मैं समझता हूँ कि मैं खुद कई दफ़ा हैरान होता हूँ, आपने वो साइकोलॉजी पढ़ी तो उसमें भी वही मुसलमान सारे साइंसदान हैं, सारे साइंसदान, उन्होंने वो भी हर चीज मैथमेटिक्स भी उन्होंने बना दिया, साइकोलॉजी भी उन्होंने बना दी, तो फिजिक्स में भी वही है, तो एम्पिरिकल रिसर्च भी उन्होंने की, सब कुछ उनकी, सब में वही। मेरे ख्याल में जो नॉलेज है ना वो इतना फैल गया है, इतना ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से कई दफ़ा कोई नाम लेगा कि फलां ये कौन होता है तो किसी को पता भी नहीं होता कि ये क्या है। लाइक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का लोगों को फ़र्क नहीं पता होता। और मैं खुद मेडिकल साइंस को आप ले लें ना, एक ज़माने में पूरे का पूरा एक वजूद का एक आदमी जो है डॉक्टर होता था। ट्रू। थोड़ी बहुत सर्जरी भी आती थी, उसके साथ साथ उसको मेडिसिन भी आती थी, उसके बाद वो किसी न किसी तक साइकोलॉजी भी, साइकोसोमैटिक मेडिसिन भी ट्रीट करता था। अब तो मसला सारा ये है कि वो अगर वो नेफ्रोलॉजिस्ट है तो उसको ये नहीं पता था कि आंख क्या चीज़ है, अगर वो ENT स्पेशलिस्ट है तो उसको ये नहीं पता था कि मैदा क्या चीज़ है। लेकिन ये सारे लोग, बड़े जितने लोग थे, ये सारे के सारे लोग, जो एसेंस होता है माशरे का, जिसमें लिटरेचर है, राइट, जिसमें फ़लसफ़ा है, राइट, जिसमें लाइफ है, इससे अलहदा नहीं होते थे, अब हो गए हैं। एक तो प्रेशर्स, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी कंपेटिटिव। अब मैं ढंग का शेयर पढ़ना नहीं आएगा, PhD कर जाएगा उसके अंदर, ट्रू, बिल्कुल सही, फिजिक्स के अंदर दुनिया। लेकिन हालत यह है कि एक ज़माने में वो सारे के सारे वो शायरी भी करते थे और साथ साथ साइंटिस्ट भी होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ ये वो लेफ्ट और राइट ब्रेन वाली चीज़ है ना, कि आप राइट ब्रेन इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिविटी और इस तरह की चीज़, और लेफ्ट ब्रेन इज फोकस्ड मोर ऑन एनालिटिकल स्टाफ और मैथमेटिक्स और इस किस्म की चीज़ें। सो मैं फिर कहना चाहूँगा कि दुनिया बड़ी कंपेटिटिव हो गई है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी की ABC नहीं आती। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और मोटिवेशन इसको ले लिया। मोटिवेशन के अंदर 50 किस्म की चीज़ें मैं एक चीज़ में घुसता हूँ तो यकीन मानिए लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। सो अगले दिन आपने से मैं आज टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैंने लीडरशिप करानी है, तो लीडरशिप के अंदर थाउजेंड्स के हिसाब से स्पेशलिस्ट है, और लीडरशिप के अंदर उन्होंने कोई एक निश पकड़ के उसके अंदर फर्दर आगे स्पेशलाइजेशन कर ली। सो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बी कंपेटिटिव, इसलिए लोग अंदर से अंदर घुसना चाहते हैं सो दैट दे रिमेन कंपेटिटिव। द अदर थिंग इज, एंड दैट मे बी अ सजेशन ये कि मेनी टाइम्स वी आर फॉलोइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ वर्क एंड वी वांट टू बी वेरी कंपेटिटिव, एंड दैट मे नॉट बी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। मीनिंग मेरा पैशन किसी और चीज़ में, माई पैशन कुड बी पोइट्री, कुड बी पेंटिंग, कुड बी म्यूजिक, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए और अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। एक और भी चीज़ है कि हम पूरी ज़िंदगी, हर बंदे को एक सलाहियत के एतबार से जो जेनेटिक एबिलिटीज़ मिली होती हैं, जिसके जेनेटिक कोड में लिखी होती हैं, उसके अंदर एक खाका मिला होता है। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे खाका मिला है शायरी का, मैं खाके के बाद रंग भर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, राइट, ठीक है ना, मैं इंजीनियर बन सका हूँ ना शायर, मतलब वो खाका खाली पड़ा हुआ है, बाहर इर्द गिर्द मैंने रंग भर दिया। आई थिंक ये आपने मुझे दुखी कर दिया, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया। और एक स्पीकर है, उसका नाम है जैक कैनफील्ड, वो ये कहता है कि ज़िंदगी में कई दफ़ा आप सक्सेस की लैडर पे चढ़ते जाते हैं और जब टॉप पे पहुंचते हैं देन यू रियलाइज के ये जो लैडर है इट इज़ लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। और वहाँ पहुंचने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार इसकी मैंने क्या प्राइस पे की है, और वो प्राइस इतनी बड़ी होती है कि आपको अपनी सक्सेस बड़ी छोटी महसूस होती है। इट डजंट मैटर आप क्या बन गए। सो मैं एम्फसाइज, की वजह ये नहीं है कि बेसिकली हमने हर सक्सेस को वे करना शुरू कर दिया है पैसे के साथ, मटेरियल के साथ। बेस्ट इंजीनियर कैन अर्न डॉलर्स, प्लेंटी ऑफ डॉलर्स, बेस्ट डॉक्टर कैन अर्न प्लेंटी ऑफ डॉलर्स। हमने जब ये वे करना शुरू किया तो हुआ ये कि लोग जो हैं उस वेटेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वो बाकी वेटेज है उसको छोड़ जाते हैं। देखिए जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है माशरे की, वो आपको ये सिखाती है कि कुछ ऐसा करो जिसमें तुम रोज़गार कमा सको, तालीम का, आपके पैशन का, और जो फिर आप फाइनली प्रोफेशन लेते हैं उसमें आपस में कोई रिलेशनशिप होना कहीं पे उसकी ज़रूरत नहीं। व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं शायद पहली बार पब्लिकली कह रहा हूँ, मेरे डिपार्टमेंट के एक बहुत सीनियर टीचर जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अभी भी, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने खैर मुझे पंजाबी में कहा, रियलाइज़ उन्होंने कराया, देखो तुम एक गरीब घर के बच्चे हो
तो तुम कुछ ऐसा काम करो कि तुम 2 वक्त की रोटी कमाओ। प्रिसाइजली उन्होंने मुझे ये कहा। ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग का बिजनेस है और जो तुम ट्रेनर बनना चाहते हो, इसमें कोई ज़िंदगी नहीं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। और 10-12 साल पहले अगर आप कहें मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो वो लोग जो इवन साइकोलॉजी पढ़ते थे या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी किसी को पता भी नहीं था कि मोटिवेशनल स्पीकिंग टाइप की चीज़ बिल्कुल होती है। ठीक है। सो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैं अभी कहने वाला हूँ, जो मैं हर रोज़ कहता हूँ, और यही मेरी एनर्जी है और यही चीज़ मेरा फ्यूल है जो मुझे ताकत देता है कि मैं हर रोज़ डिस्पाइट ऑल दीज हर्डल्स में लगा रहता हूँ। मैं पता नहीं कहाँ से वक्त निकाल लेता हूँ कि किताबें भी लिखता हूँ, तो आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, तो पहुँच भी जाता हूँ हर जगह। ये इसलिए कि मैं इस चीज़ में मेरा बिलीफ है कि आप जो चाहें, आप जो बनना चाहें, इट्स पॉसिबल। मेरी कंपनी का नाम पॉसिबिलिटीज़ मैंने रखा क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर अबंडेंस है। से आप समंदर में जाएं और आपसे कहा जाए कि जितना ले सकते हो इसमें से पानी ले लो, एंड फॉर इवन फिश, इंस्टेंस यू गो विद अ टीस्पून। हाँ, तो अगर टीस्पून लेके आप समंदर पे गए अल्लाह ताला की पॉसिबिलिटीज में से कुछ निकालने के लिए, तो बच्चे हंसेंगे हम पे कि यार चम्मच की जगह कम से कम एक कप ले आते, कोई एक बकेट ले आते। और मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला की पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा, वहाँ से कंटेनर भर के लें या एक पाइप खींच लें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा लिमिटेड माइंडसेट है जो ये समझता है कि यार डॉक्टर बनना है और ये करना है, ये करना है, इसके अलावा ज़िंदगी नहीं है। इस वक्त कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जो ज़िंदगी में मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मेरे एक दोस्त है फरहान मसूद, वो ड्रॉप आउट है कॉलेज का, लेकिन उसने अपना पैशन परसू किया, विच इज़ टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी। उसको सब लोगों ने इतना डिस्करेज किया कि तुम किस काम के पीछे पड़े हो, ये कभी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बड़े फ़ख्र से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए उसने 31 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते टेक्नोलॉजी में, और रिसेंटली MIT ने उसको इज़ द ओनली पाकिस्तानी जिसको उसने रिकग्नाइज किया। और दुनिया के तकरीबन 3000 बिजनेसेस में जो इमर्जिंग कंपनीज हैं, इस कंपनी स्टूड फर्स्ट। वाई? इसलिए कि उसने अपने उस पैशन को सही मायनों में परसू किया है। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो कुछ और बने। आप इमेजिन करें कि वसीम अकरम एक डॉक्टर होता, अब फैमिली से डॉक्टर, ठीक है, या अगर शाहिर आफरीदी जो है पता चलता कि वो एक टीचर होता, ठीक। तो यू कुड हैव एन mediocre teacher, an ordinary teacher, but you lost the opportunity to have a world class cricketer.